देख रहे हैं चिट्ठा क्रिकेट लवर शो और मैं हूं जमान। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है बाबर आजम को दरपेश प्लेइंग 11 बनाने में। वो कौन सा मसला है वो हम आपको बताते चलें कि वो 5 जो ओपनर सेलेक्ट किए गए हैं पाकिस्तानी स्क्वाड में, और क्या वो इन पांचों को खिलाने जा रहा है। अगर खिलाने जा रहा है तो किस तरह पांचों को खिलाएगा और किस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप होने जा रही है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके बारे में बात भी करेंगे। दूसरे नंबर पर जो इंडियन मीडिया है वो शाहिद अफरीदी की तारीफें करने पर मजबूर हो चुका है। वो किस तरह की तारीफें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और रमीज़ राजा जो नजम सेठी कहा जा सकता है कि उसके पाँव पड़ चुके हैं, वो किस तरह, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तानी स्क्वाड अनाउंस किया गया उसमें 5 ओपनर हैं। 5 ओपनर कौन से हैं? वो हैं जी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, उसके बाद शान मसूद, उसके बाद फखर जमान। अगर इन पांचों के पांचों खेलते हैं, बाबर आजम पांचों के पांचों को खिलाता है, तो किस तरह की बैटिंग लाइनअप होगी। तो आपको बताते चलें कि छठा अगर हारिस सोहेल को खिलाता है तो ये 6 बंदे तो पक्के होंगे। ये आपके 6 बैट्समैन पूरे हैं। सिर्फ आपने दरमियान में ऊपर नीचे करना है कि शान मसूद को कहाँ खिलाना है, फखर जमान को कहाँ खिलाना है, उसके बाद जो इमाम उल हक है उसको ओपनिंग करवानी है या वन डाउन खिलाना है। ये हो गए 5 बंदे। तो आपको बताते चले कि 5 ओपनर हैं हमारे पास। अब इन पांचों ओपनर भी होंगे, मिडल ऑर्डर भी होंगे, सब कुछ यही होंगे। छठे नंबर पर अगर किसी को खिलाया जाता है 6, यानी कि उसको दरमियान में खिला रहे हैं हारिस सोहेल को, या छठे नंबर पर जाकर खिला रहे हैं, तो ये तो हो गया आपके 6 बैट्समैन। कहीं पे भी आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा कि किसी नए खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है। हो भी सकता है, क्योंकि अगर किसी 2 बंदों को ओपनर किसी 1 या 2 को बिठाया जाए तो वो आपको जो कामरान गुलाम है उसको खिलाया जा सकता है, उसके बाद तैयब ताहिर को खिलाया जा सकता है, उसके बाद किसी नए बंदे को भी खिलाया जा सकता है। लेकिन लग ऐसे नहीं रहा, लग ऐसे रहा कि 6 आपके 5 ओपनर कार्ड बनाने जा रहे हैं कि पांचों के पांचों खेलने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात होगी अगर इनमें से किसी को बिठाया जाए, क्योंकि उस बंदे को, बाबर आजम को, टीम ही ऐसी सेलेक्ट करके दी गई है कि ये आपके 5 ओपनर है, इनको खिलाना आपने है, सेट आपने करना है, कहीं भी खिला लें। तो बहुत बड़ा मसला है और बहुत जो एंजॉयबल बात है कि कैसे ये खिलाने जा रहे हैं बाबर आजम। और दूसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी की जो तारीफ इंडियन मीडिया कर रहा है, वो क्लिपें चला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद अफरीदी ने जो अनाउंस की थी, वो सबसे ज़्यादा तारीफ इस बात की कर रहे हैं कि जो शाहिद अफरीदी है उसने बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दिए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई चीफ सेलेक्टर इस तरह बैठा होता, उससे ऐसे सवाल किए जाते तो वो बंदा बिल्कुल गोल घुमा के इन सवालों के जवाब देता। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बिल्कुल सीधे जवाब दिए और सीधे सवाल किए गए, सीधे जवाब उसने दिए। शादाब खान के बारे में बता रहे हैं कि उसके बारे में उसने कहा, शादाब खान ने, आपको पता भी होगा कि उसने कहा था कि मैं खेल सकता हूँ, नायब कप्तान भी था तो खेल भी सकता था, दबाव डाल के भाई मैं खेल सकता हूँ। लेकिन शायद अफरीदी तगड़ा बंदा है जिसने कहा कि पहले तुम जाके बॉलिंग करो, अगर तुम्हारी जो उंगल है वो उंगली है जो ठीक हुई तो अगले दिन तुम ना मुझे बताना, तो फिर मैं तुम्हें 16 में जो स्क्वाड है 16 को उसमें डाल दूंगा। लेकिन उसने जब बॉलिंग की तो उसने कहा कि मेरी जो उंगली है उसमें दर्द है, तो इसकी वजह से शादाब खान को ड्रॉप कर दिया गया था। तो इन बातों पर जो है ना वो इंडियन मीडिया जो है उसकी तारीफ कर रहा है शाहिद अफरीदी की, और कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस और तगड़ा बंदा ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि कोई खिलाड़ी भी खेल को छोड़ना नहीं चाहता। तो ये शाहिद अफरीदी है जो ऐसा कर सकता है। दूसरे नंबर पर जो रमीज़ राजा साहब हैं, वो नजम सेठी के एक पाँव पड़ चुके हैं। वो किस तरह पड़ चुके हैं वो आपको बताते चलेंगे। जो रमीज़ राजा हैं वो 60 साल के ऊपर हो चुके हैं और उसने दरखास्त दी थी पीसीबी को कि मेरी जो पेंशन है वो लगाई जाए। तो जब पेंशन लगाई जाती है तो पीसीबी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसके मुताबिक साइन करना होता है, और उसके में ये लिखा होता है कि आप जो पीसीबी के जो होते हैं काम, उस पर वो बंदा जो क्रिकेटर होता है 60 साल के ऊपर जो पेंशन लेने वाला होता है वो तनकीद नहीं कर सकता। तो अब रमीज़ राजा साहब ने जो है ना वो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जो है ना वो दस्तखत कर दिए हैं। 1,50,000 या 54,000 के ऊपर जो है ना उनकी पेंशन लग जाएगी। लेकिन अब आपको रमीज़ राजा जो पहले 2-3 इंटरव्यू 4 उन्होंने दिए हैं, उसमें उन्होंने पीसीबी को, नजम सेठी को, सबको जो है ना वो रगड़ा है और बहुत ज़्यादा तनकीद की है। लेकिन जब उन्होंने ये साइन कर लिया है, अब वो इसके ऊपर जो पीसीबी है या नजम सेठी है, नजम सेठी ही पीसीबी है, यानी कि जो चेयरमैन होता है सब कुछ वही होता है, चेयरमैन के ऊपर ही सारी पीसीबी का दारोमदार होता है, जो फैसले उसके होते हैं वही चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब रमीज़ राजा साहब ने खुद सरेंडर किया है कि वो मैं अब नजम सेठी के ऊपर तनकीद नहीं करूंगा, मेरी सिर्फ आप पेंशन लगा दें।
तो कहाँ पे चेयरमैनी, कहाँ पे पेंशन, कहाँ पे ये आपको पता है कि ये पाकिस्तानी हर बात पाकिस्तान के ऊपर ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो लुबे लबाब यही है इस बात का कि अब आपको रमीज़ राजा कहीं पर भी जो है ना वो नजम सेठी पर, पीसीबी के कामों पर, पीसीबी के मैनेजमेंट पर, पीसीबी के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको तनकीद करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो पीसीबी से आपको 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पेंशन लेने वाले हैं। उन्होंने पेंशन को अजीज समझा है। और जो अच्छी बात है, जो जो पीछे जाकर इससे पता लगता है कि ये सिर्फ खाने वाला बंदे सारे आते हैं, खाने वाले खाते पीते हैं और चले जाते हैं। किसी को किसी क्रिकेट पर कोई फोकियत नहीं देता, कोई जो गेम पर कुछ नहीं फोकियत देते, सिर्फ ये खाते हैं। जब इनका खाना लग जाए तो अब ये तनकीद करना बंद कर देगा। तो खुद लिख कर देगा तो बंद कर दी ना उसने, साबित हो गया कि जब मैं उसने लिख के दे दिया कि मैं तनकीद नहीं करूँगा तो बंद हो गई है। अब उसकी तरफ से आपको कोई इंटरव्यू में पीसीबी के ऊपर तनकीद करते हुए किसी पीसीबी के जो मैनेजमेंट है कामों पर तनकीद आपको नज़र नहीं आने वाली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हाज़िर होंगे आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।